कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। ठीक है, पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये मेटल है नॉन मेटल है। ठीक है, अब हम उनकी क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया था कि जैसे सोनरस होता है, जो मेटल होता है सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है, एटसेट्रा। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिस्कस करेंगे कि कोई मेटल दूसरे के साथ कैसे कंबाइन होता है, ठीक है, उसकी पावर क्या होती है। ठीक है, देखिए ऑल मेटल्स गिव सिमिलर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, करीब करीब सभी जो मेटल्स होते हैं एक जैसी रिएक्शन देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, अब मैंने सोडियम को क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो वो भी वैसे ही रिएक्शन देगा जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने पे जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, हाउ एवर द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड अपॉन इट्स नेचर एंड रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, बट इसकी जो रिएक्टिविटी पावर होती है, रिएक्टिविटी पावर क्या होती है, मतलब किसी दूसरे के साथ कंबाइन होने की जो पावर होती है वो इसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे और उसके रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, सम टिपिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब पहला पॉइंट क्या है कि अगर जो मेटल है हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो कोई भी रिएक्शन जब लिखते हैं तो ये जो एरो बीच में बनी है, ठीक है, इसके जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, मतलब कि ये वाला पार्ट, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट में जो भी कंपोनेंट होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट, मतलब कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो राइट साइड में होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या सोडियम ऑक्साइड है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कुछ भी हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे अगर सोडियम क्या है, सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर कितना डिसाइड किया गया है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है 2Na2O। ये इसका क्या केमिकल फार्मूला है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, जो 4Na लिखा है, मतलब कि सोडियम के 4 एटम्स लिए गए हैं और ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया है, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है, इसको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है एक वाइट लाइट के साथ ये बर्न होता है। ठीक है, इसी तरह जब जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है, आगे देखिए, फ्रॉम द रिएक्शन कंडीशन ऑफ रिएक्शंस गिवन अबव द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स विथ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन के साथ जो इनकी रिएक्टिविटी पावर है वो कुछ इस तरह होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सोडियम होगा, उसके साथ मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। मतलब कि कॉपर क्या है, बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, करता है बट बहुत कम अमाउंट में करता है। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं किसकी, रिएक्शन विथ वाटर। अगर कोई मेटल है और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे अगर सोडियम है, ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ठीक है, Na से हम उसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, और वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। ठीक है, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है। ठीक है, एसिड और बेस में आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, और प्लस साथ में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। ठीक है, कुछ ऐसी ही रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो ऐसी बन, ठीक है, तो जो हमारा अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अब जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, आयरन और उसके साथ स्टीम, ठीक है, स्टीम
भी वाटर का ही एक फॉर्म है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। कुछ इसी तरह, और कॉपर क्या है, वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगी, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। कॉपर क्या होता है, एक लीस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत धीरे, मतलब जो इसकी रिएक्शन प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है, बहुत लेट तक चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी रिएक्शन विथ एसिड की। अगर कोई मेटल क्या है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं वो क्या हैं, HCl, ठीक है, HCl है, H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर सोडियम क्या है, जो मेन हमारे यहाँ पे जो एग्जांपल में लिया गया क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो सोडियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, हमारा NaCl बनेगा। NaCl क्या होता है, जो कॉमन साल्ट होता है, ठीक है, जो कॉमन साल्ट होता है उसको क्या, उसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के साथ अगर कोई भी एसिड अगर रिएक्ट करता है तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे HCl है, यहाँ पे देखिए Mg है, मैग्नीशियम का सिंबल, ठीक है, और साथ में हमने क्या ले लिया, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, और प्लस HCl है, ठीक है, HCl है, और HCl के हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है। क्यों लिया है, क्योंकि जो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है वो 2 होती है, ठीक है। इसके ये एक मॉलिक्यूल के साथ 2 मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, MgCl2, और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह जो भी हमारे मेटल्स होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं रिएक्शन विथ बेसेस एंड एल्कलीज, ठीक है। बेस क्या होते हैं और एल्कली क्या होते हैं। देखो, एसिड की अगर बात करते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स जो सॉल्यूशन में वाटर में डिजॉल्व करने पर H+ आयन दें, ठीक है। H+ आयन अगर देते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो एसिड होते हैं, ठीक है। अगर OH- आयन देते हैं तो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। OH- आयन देते हैं तो क्या होते हैं, बेस होते हैं। जो एल्कली है, ठीक है, एल्कली भी क्या होते हैं, वो बेस ही होते हैं, बट ऐसे बेस होते हैं जो क्या होते हैं, वो वाटर में डिज़ॉल्व होते हैं, ठीक है। जो वाटर डिज़ॉल्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ॉल्व हो जाएं वो क्या कहलाते हैं, अल्कलीज कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर जैसे हमें क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब सोडियम को वाटर से जब रिएक्ट करवाया था तो हमारे पास क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, जो कि क्या था, एक बेस था, ठीक है। अब उसी बेस को हम क्या कर रहे हैं कि एक मेटल के साथ, जिंक मेटल के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। देखिए, जिंक मेटल है और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में होगा ये, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2Zn O2, ठीक है, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो रिलीज हो जाएगी। जहाँ पे भी गैस आपकी रिएक्शन फॉर्म में रिलीज होगी वहाँ पे ऊपर की साइड में एक एरो जरूर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखिए अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सबकी रिएक्टिविटी पावर क्या थी, अलग अलग थी। जैसे कॉपर क्या था, लीस्ट रिएक्टिव था, सोडियम क्या था, हाईली रिएक्टिव था। तो जो हाईली रिएक्टिव रहेगा, अगर मान लो कि 2 मेटल एक साथ आ रहे हैं तो जो हाईली रिएक्टिव रहेगा वो लीस्ट रिएक्टिव वाले को, कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म इट्स साल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। और जो मोर रिएक्टिव मेटल रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। मैग्नीशियम और कॉपर में
मोर रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम है। लीस्ट रिएक्टिव कौन है? कॉपर है। यानी कि जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था? मैग्नीशियम था और हमारे पास एक सॉल्यूशन था किसका? दूसरे वाले मेटल का, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कॉपर सल्फेट का क्या था? सॉल्यूशन था। अब क्या करेगा? यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ सल्फेट आयन जुड़ा हुआ है, बट जो मैग्नीशियम है कॉपर से क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये इसको क्या करेगा? मैग्नीशियम को, कॉपर को मैग्नीशियम क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा और बनाएगा हमारा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे देखिए कॉपर की जगह क्या आ गया? मैग्नीशियम आ गया, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम ने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। और जो हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल था वो क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह क्या है? रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड कॉपर। जिंक भी क्या होता है? कॉपर से क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। सेम पिछली वाली रिएक्शन की तरह क्या करेगा? ये इसको रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा, ठीक है। और कॉपर हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जो लीस्ट रिएक्टिव रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा, वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी तरह आयरन एंड कॉपर। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या है? ये देखिए ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? एक अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें क्या है कि ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो ऊपर एक सीरीज बनाई गई, ठीक है, कॉलम बनाया गया जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव जो हाईली रिएक्टिव हैं वो क्या है? ऊपर की तरफ, और जो एकदम लीस्ट रिएक्टिव हैं वो क्या है? एकदम नीचे की तरफ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है? पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। और क्या है? ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये इतना रिएक्टिव है कि इसको ओपन एयर में नहीं रखा जाता है, ठीक है। इसको केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। सोडियम को भी केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये तुरंत ऑक्सीजन एयर से रिएक्ट करते हैं और जलने लगते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, जिंक, आयरन। और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है? प्लेटिनम है। होता क्या? देखो ये इतने जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रहेंगे वो कभी भी अपने मतलब फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। ये किसी न किसी के साथ कंबाइन रहेंगे। बट जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ये एक्चुअल फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब क्या होते हैं कि ये अपने एक्चुअल फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सोने की खादान में सोने अपने फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बट जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ठीक है। चलिए as already mentioned, the reactivity series of a metal is an arrangement of the metals in vertical column in order of decreasing reactivity, ठीक है। वर्टिकल कॉलम होता है डिक्रीजिव, मतलब ऊपर पे हाईली रिएक्टिव, नीचे क्या होते हैं? घटती जाती है, ठीक है। इन द रिएक्टिविटी द मोस्ट रिएक्टिव इज प्लेस्ड एट द टॉप। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे वाली क्लास में हम लोग नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।